and welcome to all my dear students. This is a video to tell you about how to draw a pie chart. Okay, so this is just a short video. I'm just taking one question from the book NCERT Class 8th Mathematics, and then I hope you will be able to understand how to make the pie charts taking any kind of information. So here it is given that the color blue is preferred by certain number of people. So how many people like color blue? This is given as 18. How many people like color green? This is number 9. 9 people like the color green. And the red color is preferred by how many people? This is 6. And the yellow color is preferred by number of people. This is 3. So for that now you have to make a pie chart. So since we are going to make a pie chart, what is the shape of making the pie chart? So pie chart is made in the form of a circle. And you see in the center, there is a center. From the center you have to draw the angle. Okay, and you know if I'm going to make all the angles, and what is the complete angle? In the center part, the complete angle or the total angle is how much? The complete angle is what? 360 degrees. So the complete angle is 360 degree. But here the information are given in the form of a number. For that we need what? We need angle. But angle what? Angle of each sector. What is the sector here? What is the sector here? This part. This is whole. If I take this triangle look like part, this is known as a sector. And we need the angle of each sector. ओके हर एक सेक्टर में कितना एंगल बनेगा. सो इसको फाइंड करने के लिए देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक अ टेबल. एंड टेबल में क्या फाइंड करेंगे? एक तो तुम लोग टेबल पे फाइंड करोगे कलर्स. कलर का एक कॉलम बनेगा जो गिवन है, एंड नंबर ऑफ पीपल, इनके बारे में इंफॉर्मेशन जो गिवन है हमारे पास. सो कलर जैसे मैंने एक लिख दिया ब्लू, नंबर ऑफ पीपल कितने 18. फिर एक कॉलम और बनेगा एंगल ऑफ द सेक्टर. एंगल ऑफ द सेक्टर. अब एंगल ऑफ द सेक्टर को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? देयर इज अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एंगल ऑफ द सेक्टर. सो यहाँ पे देखोगे कि पहले तो नंबर ऑफ पीपल हर एक कॉलम का कितना 18 है ब्लू का. सो ब्लू कलर का अगर एंगल ऑफ सेक्टर फाइंड करना है तो क्या करेंगे? एंगल ऑफ द सेक्टर. मैंने बोला है कि आपको एक कॉलम की और जरूरत पड़ेगी व्हाइल मेकिंग द पाई चार्ट. सो इसी पे अगर हम इंक्रीज कर देते हैं एक कॉलम और, तो एंगल ऑफ द सेक्टर कैसे करेंगे? ब्लू कलर के लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है? यू सी ब्लू कलर इज प्रिफर्ड बाय 18 पीपल. और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? 36 है. ये देखोगे 36 टोटल नंबर ऑफ पीपल है. सो 18/36 ऐसे करके एक फ्रैक्शन फाइंड कर लेंगे और टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है. सो यहाँ से वी विल फाइंड द ईच एंगल, मीन्स एंगल ऑफ ईच सेक्टर. सो 360 से इसको अगर आप वो कर लोगे क्रॉस कट, सो फर्स्ट सेक्टर का एंगल कितना मिल रहा है आपको? 180 डिग्री. इसी तरह से ग्रीन कलर, यहाँ पे ग्रीन कलर की नंबर ऑफ पीपल कितने प्रेफर करते हैं? 9. टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए टोटल से डिवाइड कर देंगे हम. 9 इज प्रिफर्ड बाय द ग्रीन कलर इज प्रिफर्ड बाय 9 पीपल. टोटल पीपल 36 है. अब एंगल ऑफ दिस सेक्टर, ग्रीन कलर का अगर एंगल फाइंड करना है कैसे बनाएंगे? सो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 360 डिग्रीज से. सो यू नो इट इज गिविंग टू गिव यू 10. सो 90 डिग्री आ जाएगा. ग्रीन कलर का जो सेक्टर बनेगा उसका एंगल कितना बनाना पड़ेगा हमें? 90. ठीक है, 90 डिग्री. रेड कलर के लिए देखोगे 6 पीपल है जो कि रेड कलर प्रिफर करते हैं, और टोटल पीपल कितने हैं यहाँ पे? अपॉन टोटल से डिवाइड कर लो कि नंबर ऑफ पीपल 36. और कंप्लीट एंगल जो भी होता है 360 होता है. उसके लिए हमारे पास पार्ट आ जाएगा फॉर दिस सेक्टर. कितना एंगल आ जाएगा? 60 डिग्री हमको बनाना है. सेम वे येलो पे देखोगे 3 है, पीपल प्रिफर येलो कलर 3. टोटल नंबर ऑफ पीपल से डिवाइड करोगे दैट इज 36, और 360 मतलब कंप्लीट एंगल में इतना पार्ट फाइंड कर ले. इतने फ्रैक्शन पार्ट 3/36 फ्रैक्शन पार्ट निकल आएगा 360 डिग्री के अकॉर्डिंग कितना आएगा. सो दिस इज गोइंग टू गिव यू व्हाट? 30 डिग्री. सो इसको टेबल के फॉर्म पे कैसे बनाए? इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दैट, जो कि मैंने आपको बताया था. इफ यू नीड टू कैसे टेबल बननी है, सो ऊपर तो मैंने एक बताया है, या आपको और अच्छे से टेबल बनानी है तो आप इस फॉर्म पे भी टेबल बना सकते हैं. अब ये तो टेबल बन गई, मीन्स हमारे पास ईच सेक्टर का एंगल पता चल गया. फर्स्ट सेक्टर है 180 डिग्री का, फाइंड करेंगे. अदर सेक्टर हम 90 डिग्री का, देन अनदर 60 डिग्री का, एंड देन फर्दर हमें चाहिए 30 डिग्री को कंस्ट्रक्ट करना है. अब कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे? वी विल यूज इट विद द प्रोटेक्टर.
ठीक है, आइदर प्रोटेक्टर या कंपास, जो भी सुटेबल हो आपको, जिसका एंगल हम फाइंड कर पाएंगे इजीली। तो बट आई विल लाइक टू से यू, आप प्रोटेक्टर से बना लेना, ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, सो फिगर कैसा लुक लाइक होगा आपको, इट विल समवॉट लुक लाइक, जब हम पाई चार्ट बनाएंगे तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब इसको मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देती हूँ कि ये कैसे हम बनाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि पाई चार्ट है तो पहले क्या बनाएंगे, हम एक सर्कल बनाएंगे ना। सो पहले एक सर्कल बना लेते हैं। हम हियर आप देखेंगे कि हमें येलो कलर के लिए कितना एंगल चाहिए, 30 डिग्री। सो मैं इसको कहीं लिख लेती हूँ ताकि हमें बाद में इजी रहे। इस सर्कल को हम हटा देते हैं। येलो कलर के लिए हमें चाहिए है बनाना 30 डिग्री। रेड कलर के लिए वी नीड टू मेक एन एंगल हाउ मच, 60 डिग्रीज। और फॉर द ब्लू कलर हमें कितना एंगल बनाना है, फॉर द ब्लू कलर वी नीड 180 डिग्री। एंड फॉर द ग्रीन कलर हमें कितना एंगल को कंस्ट्रक्ट करना है, वी नीड टू मेक 90 डिग्रीज। ओके, एज आई टोल्ड यू कि पहले हमें सर्कल बनाना, तो पहले कोई भी सर्कल आप बना लीजिए। ठीक है, किसी भी मेजरमेंट का मैं एक रेडियस ले लिया और मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ओके, ये मेरा सर्कल ड्रॉ हो गया है। अब क्या करना है हमें कि अब मुझे पहला एंगल, आप कोई भी ले लो, इधर 30 डिग्री ले लो, चाहे 60 ले लो, चाहे 120, चाहे 90। सो मैं एक काम करती हूँ कि पहले हम लोग 30 डिग्री से चलो शुरुआत कर लेते हैं येलो कलर के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, सेंटर इसका मिल जाएगा आपको आराम से, जब आप बनाओगे तो यू विल गेट द सेंटर। तो पहले तो एक इसकी लाइन खींच लो, सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर लो। ओके, ये लाइन ड्रॉ हो गई है। अब आप क्या करोगे कि वंस यू हैव ड्रॉन द लाइन, हमको पहला एंगल कितना बनाना है, 30 डिग्री। ओके, सो कम ये प्रोटेक्टर को आप प्लेस करोगे। ठीक है, प्लेस द प्रोटेक्टर ऑन दिस लाइन, जैसे आप नॉर्मल वो बनाते हो ना, एंगल बनाते हो वैसे ही। सो मैंने इसको, इस प्रोटेक्टर को देखो, मैंने इसका जो ये सेंटर पार्ट है ये मैंने यहाँ रख दिया। ऑन विच लाइन, ये जो मैंने रेडियस पहला खींचा था। अब इसमें प्रोटेक्टर से आप देखो कि चूज करना है फॉर द येलो, दिस इज 30 डिग्री। सो आपको एंगल मेजरमेंट आना चाहिए। अगर हम यहाँ एक्सटीरियर साइड से जीरो को कवर अप करेंगे, सो मेरा एंगल किस तरह से ओपन होगा। अगर आप जीरो यहाँ से अगर आप मैं आपको दिखा दो, 0 10 20, बाहर से 0 10 20 देन 30 40 जाओगे, सो आपका एंगल का माउथ ऐसे खुलता है ना, मीन्स हम लोग कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, सो एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो योर एंगल विल ओपन इन दिस फेस, ऐसे ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो एंगल ऐसे बनेगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। सो उसी को देखते हुए हम मतलब अभी बना रहे हैं कौन सा एंगल, वी हैव टू मेक एंगल 30 डिग्री। सो ठीक है, 0 10 20 30 कहाँ है आपका, यू कैन सी देयर इज अ 30। ठीक है, ये मैंने मार्क ले लिया, कौन सा, 30 डिग्री का मार्क ले लिया। नाउ यू जस्ट रिमूव योर प्रोटेक्टर और फिर आप क्या करो, सो लाइन हमने ये ड्रॉ कर दी, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी है 30 डिग्री के लिए। और ये एंगल कितना है, ये एंगल हमने येलो कलर के लिए बनाया है, दिस इज 30 डिग्री। कौन सा कलर है ये, येलो कलर। अब ठीक है, अब येलो हो गया। अब रेड कलर के लिए हमें कितना एंगल मेजर करना है, 60 ना। सो अब ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हो, मैं इसको बनाऊंगी क्या, बेस। यहाँ पे आप रखोगे इस लाइन पे, ये प्रोटेक्टर का सेंटर को देखना, यहाँ पे रखेंगे और 60 डिग्री, फिर से माउथ हमारा एंटी क्लॉकवाइज ही खुलेगा। रेड कलर के लिए हमें कितना एंगल चाहिए है, रेड कलर के लिए हमें चाहिए 60 डिग्री। तो 60 डिग्री हमें यहाँ दिख रहा है। सो ये मैंने मार्क कर लिया 60 डिग्री। प्रोटेक्टर को अब मैं रिमूव करती हूँ। ठीक है, एंड यू टेक द रूलर और फिर एंगल को ले लेंगे। ठीक है, इसको मैं, ये मेरा जा रहा है 60 डिग्री। दिस इज व्हाट 60 डिग्री। सो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए दिस इज हाउ मच यू हैव ड्रॉन 60 डिग्री। ये कलर कौन सा था, रेड कलर था। नाउ अगेन जो ये लाइन देख रहे हो, इसको बनाएंगे क्या, बेस लाइन। इस लाइन को बेस लाइन करेंगे, मतलब प्रोटेक्टर को मैं फिर से इस लाइन पे सेट करूंगी। ठीक है, क्यों सेट करूंगी, क्योंकि हमें अनदर एंगल चाहिए है। व्हाट इज आवर अनदर एंगल, हमें चाहिए 180 डिग्री। तो ठीक है, आप यहाँ रख दोगे अपना प्रोटेक्टर। देखो इस प्रोटेक्टर को देख रहे हो, मैं अब 180 बनाऊंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू कलर के लिए हमें चाहिए 180 डिग्री। तो 180 तो वैसे भी पता ही है ना, सेमी सर्कल ही तो कवर कर लेंगे, 180 जाएगा। ठीक है,
ये पार्ट हमारा जाएगा 180। सो फिर से प्रोटेक्टर को आप रिमूव करेंगे और ब्लू कलर के लिए एंगल कितना है, ब्लू कलर के लिए एंगल है 180। सो टेक द स्केल एंड ड्रॉ द लाइन फॉर दिस। ये गया हमारा 180 डिग्री। सो इसको भी मेंशन कर दीजिए, दिस इज हाउ मच, दिस इज 180 डिग्री। और किस कलर के लिए है, ब्लू कलर के लिए हमने बनाया है क्या, 180 डिग्री। अब ये जो रिमेनिंग एंगल है आप इजी देख सकते हो, ये 90 डिग्री तो है, और 90 डिग्री क्या है आपका, यहाँ पे देखो 90 डिग्री हमारा कौन से कलर के लिए है, ग्रीन कलर के लिए। सो इस तरह से प्रोटेक्टर को प्लेस करते जाएंगे सेंटर पे रख करके, एंड यू कैन मेक योर व्हाट, पाई चार्ट। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन इफ यू नीड या प्रैक्टिस चाहिए और, तो आई विल मेक यू अनदर पार्ट। लेकिन आपको जब भी पाई चार्ट बनाना है तो पहले तो आपको एंगल ऑफ द सेक्टर निकालना होगा। एंगल ऑफ द सेक्टर कैसे निकालते हैं, जो फ्रीक्वेंसी दी रहती, मतलब जैसे ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी थी क्या, नंबर ऑफ पीपल 18 थे, यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी कर लेना, मतलब नंबर ऑफ पीपल को मैंने टोटल कर लिया था, कितने आए थे, 36 आए थे। और फिर उसके बाद आप क्या करोगे, किससे मल्टीप्लाई, ये जो फ्रैक्शन आएगा फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, इसको 360 डिग्री से आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो यू कैन गेट ईच एंगल फॉर द सेक्टर। सो मैंने एक तरह से आपको फॉर्मूला के उस फॉर्म पे भी बता दिया है, तो ये आपका एक फॉर्मूला भी बन गया है। सो इस तरह से आप इसको फॉर्मूला रखना चाहो, जैसे भी रखना चाहो, और यू कैन फर्दर सी द वीडियो। नहीं समझ में आएगा, वीडियो को पॉज कर लो, धीरे धीरे देखोगे, प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ, तो इट विल बी क्लियर टू यू। आई होप ये शॉर्ट वीडियो है, एक ही क्वेश्चन लिया, क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू टू एवरीवन।